सरकार ने डिक्लेयर दिया है कि अब रेट पाने की एक कोशिश में है, तो कोशिश किया जाता है कि अगले महीने में सब बहुत सारी चीज़ों की दाम बढ़ जाएगी। बांग्लादेश में महंगाई का आलम यह है कि दाल की कीमतें 35% तक बढ़ गई हैं, जबकि मीट 30% महंगा हो चुका है। सब्जियों के दाम 50% और फलों के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। दूध की कीमतों में 25% का इजाफा हुआ है और अंडे और चाय पत्ती की कीमतें 233% तक पहुंच गई हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई लोग अब ये कहने पर मजबूर हैं कि 2 वक्त की जगह सिर्फ 1 वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों, वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था। दोस्तों, बांग्लादेश की इस बढ़ती महंगाई के कारण केवल और केवल वहाँ की सरकार है जो कि दोस्तों भारत से दुश्मनी मोल ले रही है और भारत ने सारा ट्रेड, आयात निर्यात सब कुछ बांग्लादेश से बंद कर दिया है, जिसके कारण बांग्लादेश में बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रहा है और इस तरह से महंगाई बढ़ रहा है कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन बांग्लादेश का होने में ज़रा भी सोचो समय नहीं है। और बांग्लादेश का ये केवल जो कारण है ये बढ़ती महंगाई का, ये केवल और केवल बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री वहाँ नए बने हैं, बांग्लादेश की जो नई सरकार है, केवल वही कारण है। और उसी कारण दोस्तों पूरा जो देश है वहाँ का वो झेल रहा है, पूरा देश वहाँ का रो रहा है। जनता, गरीब जनता को दोस्तों भूखा सोना पड़ रहा है, भूखा मरना पड़ रहा है और तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है। किस दर से महंगाई बढ़ रही है आगे देखेंगे और क्या इफेक्ट पड़ रहा है बांग्लादेश पे इस चीज़ का आगे देखेंगे। आटे के दाम में भी 60% की वृद्धि हुई है, जिससे रोटी खाना भी लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत द्वारा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट बंद करना है। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। अगर आपको श्रीलंका के हालात याद हों, जब भारत ने कुछ समय के लिए श्रीलंका को पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट रोक दिया था, तो वहां के लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार तक बदल गई थी। श्रीलंका जैसे देश में लोग अपनी आमदनी का 30% हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं, तो सोचिए बांग्लादेश में हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग रहे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हम बांग्लादेश के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के हाथ में आने वाले टाइमों में कटोरा होगा, ये पूरी दुनिया से भीख मांगे। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इतना बिलांद भर का देश है, बिलांद तो इतना होता है 1/3 बिलांद का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों, वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार, हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा, भारत का भारी हाथ पड़ गया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हो यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? क्यों छोटे मुंह बड़ी बात? आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहता है ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी 2 कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं, मैं पहले इनकी तारीफ करता था, इनके जोश और जज्बे की तारीफ करता था, लेकिन अब मुझे इनके बारे में सच्चाई पता लगी है। ये जूते के यार हैं, दे आर ऑल्सो पाकिस्तानीज। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो इशू क्या हुआ है, छोटा सा इनको मिल जाए ना कुछ चीज, कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता, बांग्लादेशियों को भी घी हजम नहीं हो रहा। मैं एक सीधी बात बताता हूं, ये जो भी बांग्लादेशी है जिसको ये गलतफहमी है कि तुम्हारा देश बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे पाकिस्तानियों को गलतफहमी है, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, तुम्हारा देश इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना तुमसे क्यों बात कर रहा है?
क्योंकि चाइना अमेरिका को तुम्हारे बैकयार्ड में फुटहोल्ड डिनाई करवाना चाहता है। तुम क्या सोच रहे हो तुम बहुत तीसमार खान हो, तुम्हारे कोई एक्सपोर्ट्स हैं इतने 100 200 300 अरब के एक्सपोर्ट्स हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा कोई मार्केट है, तुम्हारी कोई बहुत बड़ी, तुम सॉफ्टवेयर बनाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करते हो, क्या है तुम्हारा? हां ठीक है, तुम्हारे कपड़े का काम है, बट दैट इज लो टेक वर्क। जो तुम्हारा कपड़ों का काम है, टेक्सटाइल का काम है बांग्लादेश में, वो तो लो टेक्नोलॉजी का काम है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए नहीं, उसके लिए अंगूठा टेक चलेगा। उसमें कौन सा तीर मार दिया तुमने? थिंक अबाउट इट। वाई आर दीज पावर्स टॉकिंग टू यू? दे आर नॉट टॉकिंग टू यू बिकॉज बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट, दे आर टॉकिंग टू यू बिकॉज दे वॉन्ट टू काउंटर चाइना। देखिए, इस एशिया के बीच में अमेरिका अपना एक जो है ना पूरा हक जमाना चाहता है, क्योंकि वो जिस मुल्क में अपनी मर्जी का वज़ीर-ए-आज़म लेके आता है, तो अगर वो वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका की बात नहीं मानता, तो उस मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, इhtजाज शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट गिरानी पड़ती है। सब अमेरिका की ब्लैकमेल है। इंडिया की गवर्नमेंट तो नहीं गिरी, उसकी क्या वजह सर? इंडिया के लोग समझदार हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, इंडिया की इकोनॉमी सेट है, वो कर्जा नहीं लेते, वो भिखारी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, देखिए हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, हमारे ये दुनिया हमारी का मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कहीं भी जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं या पैसे मांगने जाते हैं। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म की आपने कहीं ये खबर सुनी कि वो कहीं भीख मांगने गए हैं या किसी से उधार मांग रहे हैं या कर्जा मांग रहे हैं? तो उनकी इकोनॉमी सेट थी, वो अमेरिका के आगे ब्लैकमेल हो सके ही नहीं। अगर हम इंटरनेशनल आर्टिकल्स की बात करें, इवन रशिया का मीडिया ये कहता नजर आ रहा है, इवन अरब मीडिया ये कहता नजर आ रहा था 2023 से सुनने में है कि ये प्लानिंग स्टार्ट थी कि बांग्लादेश से शेख हसीना की गवर्नमेंट को खत्म किया जाएगा। और 2000 और लोगों को ये लग रहा है अचानक इनकलाब आया जी, वो जो सा उन्होंने जो स्टूडेंट्स बाहर निकले, सड़कों पे निकले और इनकलाब ले आए। वो इनकलाब नहीं था भाईजान, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, वो अजाब था। और ये बांग्लादेश के लोगों को चंद सालों में ये अजाब पता चल जाएगा जब अमेरिका पूरा इन्वॉल्व होगा। अमेरिका ने अपना वज़ीर-ए-आज़म तो अमेरिका ले आया उस मुल्क में, अब वो अपने कर्जे भी देगा उस मुल्क के बीच में। और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग रहे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हम बांग्लादेश के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के हाथ में आने वाले टाइमों में कटोरा होगा, ये पूरी दुनिया से भीख मांगेंगे, IMF के ये मुताज हो जाएंगे, चाइना के ये मुताज होंगे, ये कर्जा लेंगे, क्योंकि इनकी जो जनरेशन है ना, ये इंकलाब नहीं लेके, ये इजाब लेके आए हैं। से शेख हसीना वाजिद जो भी थी, वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रही थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसे बेहतर कर रही थी, उनके हॉस्पिटल बेहतर हो रहे थे, उनके हर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी जा रही थी उनकी, मतलब इंडिया उनकी हेल्प कर रहा था हर चीज में। लेकिन आने वाली गवर्नमेंट जिसका झुकाव अमेरिका की तरफ होगा या चाइना की तरफ होगा, मुझे नहीं लगता कि इंडिया आने वाले टाइमों में इस तरह इनकी हेल्प करेगा। नहीं, जाहिर बात है इंडिया के साथ अगर रिलेशन बेहतर होंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक किसी भी कंट्री, खास तौर पे जो एक बेहतरी की तरफ जाता, डेवलपमेंट की तरफ जाता कंट्री हो, जिसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद हो, वो ये नहीं देखता कि अगर शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो हम इस कंट्री से रिलेशन भी बेहतर रखेंगे। बट अगर वहां से अगर कोई अच्छा पॉजिटिव साइन आएगा तो वहां से भी, अभी तो मैंने ये भी सुना है। पॉजिटिव साइन किस किस्म का आ रहा है? बांग्लादेश में से आपको कोई पॉजिटिव बात हिंदुओं के लिए नजर आ रही है तो मुझे आप बता दो, मुझे तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। देखिए, झगड़ा था उनका अपना, झगड़ा था स्टूडेंट का। देखें कहाँ से शुरू मामला, कहाँ से हुआ कि स्टूडेंट बाहर निकले, जी हमारा नौकरियों का कोटा आप उन्हें दे देते हो कि जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हुए फ्रीडम फाइटर को आप हमारी नौकरियों का कोटा उन्हें दे देते हो। स्टोरी तो इधर से शुरू हुई थी। मुझे बताओ कि हिंदुओं का किसी चीज में कहीं इन्वॉल्व थे? तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से बांग्लादेश में इस वक्त इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, और इस बढ़ती महंगाई का कारण कौन हो सकता है, कौन है, आप सभी जान रहे हैं कि वहाँ के जो मोहम्मद यूनुस है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, वो दोस्तों इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। ये हाँक रहे हैं कि चाइना से उनकी बड़ी डील, चाइना उनके पास जा रहा है, चाइना जा रहा है, UK जा रहा है, उनके पास अप्रोच कर रहा है उनसे ट्रेड करने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, और वो उनके साथ खड़ा है, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। चाइना का दिमाग सारे लोग जानते हैं, शायद बांग्लादेशी नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का ही खून है थोड़ा बहुत। और वो लोग भी दोस्तों इतने बेवकूफ़, इतने जाहिल हैं
कि चाइना को अपने यहाँ खुद आमंत्रण दे रहे हैं। जब वो इनवाइट कर चाइना जाना चाह रहा है तो चाइना को वो लोग भी इनवाइट कर रहे हैं, ना कि उनको मना करने की बजाय उनको इनवाइट कर रहे हैं। चाइना की नीतियाँ ये लोग नहीं जानते हैं कि चाइना किस तरह से अपने जाल में फंसाता है बड़े बड़े कंट्रियों को या छोटे छोटे कंट्रियों को जाल में फंसाता है। पाकिस्तान को किस तरह से अपने जाल में फंसा करके उसको कंट्रोल कर रहा है पूरी तरह से, और वही चाहता है बांग्लादेश के साथ भी। और दोस्तों बांग्लादेश फंसता चला जा रहा है और बांग्लादेश की फंसने की वजह से इस समय जो वहाँ की जनता है इस समय भूखे मर रही है, भूखे सो रही है। इस वक्त दोस्तों बड़ी तेज़ी से वहाँ की महंगाई दरें बढ़ रही हैं। जो गरीब जनता है वहाँ के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो खरीदने में इस समय असमर्थ हो रही हैं, और वो केवल और केवल हो रहा है बांग्लादेश की जो खराब नीतियाँ हैं, गलत नीतियाँ हैं और भारत से दुश्मनी के कारण। भारत से दोस्तों उनका इतना सस्ती चीज़ें मिलती थी, भारत से सटा हुआ बॉर्डर था, जल्दी से वहाँ सामान पहुँचते थे, और दोस्तों उनको इतनी सस्ती चीज़ें मिलती थी, हर एक चीज़ उनको इतने अच्छे दरों पे इतनी कम कीमतों पे मिलती थी कि अब इस समय दोस्तों उनको वही चीज़ दूर से मंगा करके भारत का ही प्रोडक्ट वो लोग कहीं यूज़ करेंगे तो उनको बहुत दूर से मंगा करके अपने यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, और उसका तिगुना चौगुना कीमत उनको देना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही चीज़ होता है, वहाँ पे भी भारतीय प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, लेकिन वही वो अरेबिया जाके, सऊदी अरेबिया जा करके, यूएई जा करके, वहाँ से घूम करके तब पाकिस्तान पहुँचता है तो उसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही कारण यही इस समय हो रहा है बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। और मिनी पाकिस्तान हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं, हमारे चैनल पर लगातार उसको मिनी पाकिस्तान चिल्ला के बोलते इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो मिनी पाकिस्तान बनने की कगार पे है और मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश मिनी पाकिस्तान बनने की कदम पे चल चुका है? और अगर वो चाइना से मिल जाता है, अगर वो यूके चाइना से मिल करके सारा ट्रेड और सारी डील्स करता है तो भारत पे उसका क्या असर पड़ने वाला है, कि भारत को क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं फर्क पड़ेगा, और भारत इस चीज़ को होने देगा या नहीं होने देगा कि चीन वहाँ पे बांग्लादेश में घुसे, अपने हेडक्वार्टर्स बनाए या अपना कोई भी चीज़ वहाँ पे खोले, ये भारत होने देगा कि नहीं होने देगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, और आप तक ऐसी वीडियोस हम लगातार पहुंचा पाएं, आपके लिए बना पाएं, तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाने का। सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।